आखिर क्यों है खबरों की सुर्खियों में छोबावड़ी सगत जी महाराज का धाम। 2010 में मैं गुरुजी के पास में आ गया। उस वक्त मेरी एज थी 9-10 साल की। तो वो उस वक्त आप जानते हैं वो बच्चे की आयु होती है। उस वक्त कोई मेरा कर्म या कोई विशेष नहीं होता है, और जो भी मेरा जीवन का जो भी अध्याय शुरू हुआ है वो साधु जीवन में शुरू हुआ है और गुरुजी की शरण से शुरू हुआ है। मेरे माता पिता यहाँ भिलवाड़ा से ही है और मेरा जन्म स्थल भी भिलवाड़ा का ही है जी। कालियास वैसे भिलवाड़ा, ये रायला वगैरह यही का है मेरा जन्म स्थल। और मैंने पढ़ाई करी थी आचार्य की। मैंने 2 साल तक वहाँ पढ़ाई की, गुरुजी ने मुझे वहाँ पढ़ाया। इससे पहले मैं रामदेव बाबा के वहाँ पर आप देखिए कि 2011 के बाद मैंने दीक्षा लेने के बाद मेरे गुरुजी मुझे हरिद्वार भेज दिया था। गुरुकुल में मैंने पढ़ाई करी रामदेव बाबा के वहाँ जी। मेरी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी रही हुई है। मेरे आचार विचार मेरे गुरु के द्वारा दिए गए हैं। ऐसे कोई आचार विचार नहीं है जिनसे कोई किसी को नुकसान पहुंचे हैं। ये आश्रम है, भक्तों का आश्रम है, और आश्रम का मतलब ही होता है आश्रय का स्थान। और यहाँ सभी का अधिकार है, सभी आ सकते हैं, जा सकते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई नहीं है बात जिससे कि लोग इस चीज को इतना बढ़ावा और उछाला और इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आज हम उस खबर की बात करेंगे जो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। भिलवाड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर बसा हमीरगढ़ कस्बा, जहां चित्तौड़गढ़ हाईवे पर है लोगों के आस्था से जुड़ा छोबावड़ी सगत जी महाराज का मठ। यह स्थल जिले में अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। लगभग 700 वर्ष प्राचीन ये मंदिर, इसमें कई प्रमाण वर्तमान समय में मंदिर परिसर में मौजूद हैं और इससे लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ पर बाल बापू नागा ने कड़ी तपस्या की थी। आम जन आज भी नागा बापू महाराज के प्रति विशेष आस्था रखते हैं। कुछ समय से यह स्थल खबरों की सुर्खियों में है। सबसे पहले पूर्व में इस मठ के पुजारी रहे महंत श्यामदास जी महाराज की जुबानी सुनते हैं इस मठ की कहानी। मैं 1999 से महाराज जी के पास में आया और महाराज जी की सेवा में सगत जी मंदिर पर करता रहा 2015 तक। उसके बाद में ये बच्ची आ गई पढ़ने लिखने, तो महाराज जी इसको पढ़ाई लिखाई वृंदावन रखी 1.5 साल तक। उसके बाद में ये यहाँ आई और फिर हमसे झगड़ा वगड़ा किया और महाराज जी को बोला कि इस आपके चेले को यहाँ से निकाल दीजिएगा, नहीं तो मैं आपको जेल भेज दूंगी 2 नंबर में। आप कर क्या रहे हो, इसको भगाओ यहाँ से। तो महाराज जी ने हमको बोला कि श्यामगिरी जी क्या करना बेटा, अब मैं फंस चुका हूँ, यदि तुझे मेरी इज्जत चाहिए कि पैसे चाहिए। मैंने कहा गुरुजी आपकी इज्जत चाहिए मुझे। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि बेटा ये 10,000 रुपए ले और मैं तुझे ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र बना के दे रहा हूँ। मेरे 100 वर्ष पूरे हो जाए, जब तू आके पूजा करने लग जाना, तुझे पंचायत पूजा में बिठाएगी। और मेरे को ये इधर ही घुमा रहे हैं 9 साल से। मैं निकल गया मंदिर से। इसने महाराज जी पे बलात्कार का केस लगाने की कोशिश करी और महाराज जी को बोला कि इसको भगाओ यहाँ से, ये नहीं होना, आप इनको भगाओ, नहीं तो हम आप पे बलात्कार का केस लगाने जा रहे हैं, आप दोनों जेल जाओगे। तो महाराज जी ने मुझसे पूछा कि समा ये दोनों का जेल भेज रही है और अपने को फंसा ली है इसने किसी धन के चक्कर में, किसी से लड़ाई करना, झगड़ा करना, बेफालतू किसी को मारना। हमको भी थाने में पहुंचा दिया, हमने मृत्यु प्रमाण पत्र बना लिया गलती से तो, और हम पे भी दादागिरी गाली वाली देना। हमारे को भी मर्डर करने के चक्कर में एक बार वो मंदिर पर गई है आदमियों को लेके, बालाजी के मंदिर पर, और हम 9 साल से इसके डर के मारी बाहर घूम रहे हैं और कह रही है कि तेरा मर्डर करवा दूंगी। तूने किसी को भी बोला ये बातें, तेरे गुरु को जो मैंने बातें बोली है? तो आज मैं खुल के ये बातें कह रहा हूँ क्योंकि मेरा साथी कोई था नहीं, मैं बाहर घूम रहा हूँ कि किसी से भी मर्डर करवा सकती है किसी समय पे भी, और कहती है कि मेरा एरिया है, तू यहाँ से चला जाना कहीं तेरे गाँव, तो अपने तेरा मर्डर करवा दूंगी। श्यामगिरी जी बाल बापू जी का चेला, कि हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट बना हुआ है 2001 का, लाइसेंस है, आधार कार्ड है, संत समाज का है, ग्राम पंचायत का नियुक्त किया गया पुजारी वो हूं मैं। उसके पास जो है आप देखिए, और श्रीमान जी हमको जैसा भी है आप न्याय दीजिएगा। अब बात करते हैं इस मामले की जो अभी चर्चा में है। मामला बीती 14 जुलाई का बताया जा रहा है, जहां कस्बे के एक व्यक्ति के साथ इस स्थल पर संतों के साथ नोकझोंक की बात सामने आती है। एक पक्ष का कहना है कि इस स्थल पर वहां के संतों व कुछ लोगों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई, जबकि दूसरी ओर आश्रम के ही एक सेवक का कहना है कि उस व्यक्ति द्वारा संत के साथ मारपीट कर संत की दाढ़ी उखाड़ने में उसके गुप्तांग पर पैर की लात से वार किया गया, जिसका इलाज अभी चल रहा है। दोनों की आप बीती भी आपको सुनाते हैं। 2024 को रविवार के दिन 5 बजे मेरी बेटी, जवाई और मेरे 2 बच्चों के साथ सगत जी, छोबावड़ी सगत जी के वहाँ पे दर्शन करने गया था। और प्रसाद चढ़ाने के जैसे ही मैंने प्रसाद चढ़ाने लगा तो पीछे से जो वो नागा साधु है भूतनाथ गिरी और देवगिरी जी और एक उनका ड्राइवर, तीनों दौड़ते हुए आए और मेरे पीछे से शर्ट पकड़ के खींचा और मेरे थप्पड़ मारी 2-3।
उसके बाद हाथापाई हुई और उसके बाद वो दौड़ के गया और पिस्तौल लेके आया और धमकी देके बाहर निकाल दिया। तीनों को धक्का, पांचों को, हम परिवार वालों को धक्का मारकर बाहर निकाल दिया और बोला कि आज के बाद यहाँ पैर मत रखना, नहीं तो पैर काट दूंगी। और आए दिन वो हर किसी के साथ ऐसे मारपीट और करते रहते हैं। मैंने कोई उनके बाल नहीं नोचे और धक्का मुक्की में कहीं हाथ लग गया हो तो अलग बात है। बाकी वहां पे कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी चेक किए जाए, जिसकी गलती हो उसको पनिशमेंट दिया जाए। पर नशे का काम होता है, 24 घंटे अफीम, गांजा, भांग सब जो उनके जैसे आते हैं वो अफीम के नशे में होते हैं, धक्का मुक्की करते हैं और यही काम करते हैं। दूसरे कोई यात्री सही आते हैं उनको वहां ठहरने भी नहीं देते वो लोग, और आए दिन मारपीट करना, धक्का देना। और कोई जागरण वाले आते हैं तो खेत में जागरण करवाते हैं, यहाँ वहाँ चबूतरे पे जाने नहीं देते। कोई कांसा चढ़ाने आता तो रेलवे लाइन से इधर बना के चढ़ाते हैं, कोई ओम शांति करने आता तो इधर करो चबूत। घटना के बाद में आधे घंटे बाद ही थाने में पहुंच गया और मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई, जो अभी तक रिपोर्ट FIR दर्ज नहीं हुई। उसके बाद मैंने SDM कार्यालय में भी ये रिपोर्ट दी, SDM कार्यालय में भी कार्रवाई करने के लिए। उसके बाद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। क्या नाम आपका? मेरा नाम मदन लाल शर्मा, अमीरगढ़ से। मैं भूतगिरी नागा सन्यासी और गुरु बाल बापू नागा। रविवार 14 तारीख का रविवार था। मैं यहाँ मेरे नित्य कर्म कर रहा था, भगवान के बर्तन धो रहा था, तभी यहाँ गांव के मदन लाल शर्मा करके, मैं जानता नहीं था, फिर नाम बाद में पता चला। वो आए तो अंदर चले गए। यहाँ जो रविवार के दिन पब्लिक आती है, की जनता आती है, तो वो धक्का ऐसे यूँ करने लगे। मैंने कहा क्या हुआ, तो मैं गया तो वो अंदर ये बाबूजी के जो अंदर ठेठ अंदर चला गया। बाबूजी के वहाँ मुकुट के हाथ लगा रहा था, वो छाकड़ सब बावड़ी में डाल दी। फिर मैंने एकदम पूछा, मैं क्या अंदर क्यों आया, अंदर तो कोई आते ही नहीं, आप कैसे अंदर चले गए? तो वो तो डायरेक्ट ही मेरे को कह तेरा बाप का है। मैं तो मेरा बाप का ही नहीं है, आपका ही नहीं है, ये तो बाबूजी का है भाई, हमारा तो क्या है, गुरुस्थान है ये तो। फिर उसने मेरी यहाँ दाढ़ी पकड़ी, बाल भी टूट गए। फिर यहाँ मेरे यहाँ लात भी लग गई, तो यहाँ लगी भी है 5-7 दिनों का। फिर सब दौड़ के आए, बचाए मेरे को। इतने में हमारे गुरु बहन पीछे थी, वो भी आई। वाह ऐसे फिर वो इधर से पीछे चला गया। यह घटना था हमारा। भूतगिरी नाम है हमारा, साल हो गए बाबा। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। आज इसी मामले को लेकर सैकड़ों संत सड़क पर उतरे और SDM को ज्ञापन दिया। मठ के प्रमुख साध्वी देवगिरी महाराज ने आरोप लगाया कि कस्बे के कुछ प्रभावशाली लोग पिछले कुछ दिनों से आश्रम के साथ ही संतों की छवि को धूमिल करना चाहते हैं, इसलिए नित नए हथकंड अपना रहे हैं। मठ की प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए शायद राजनेताओं के संरक्षण व मेहरबानी से इन असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं। ज्ञापन में संतों ने मठ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तत्वों को अब रोकें अतिशीघ्र, क्योंकि वहाँ पे माता बहनें भी होती सभी स्थान पे और ये स्वयं करते हैं सेवा। और इस तरह अगर ये घटना हुई है, आज भूतगिरी बाबा जी के साथ हुई है, कल को इनके साथ भी हो सकती है, अकेले आश्रम में रहते हैं, तो अतिशीघ्र इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। जो भी असामाजिक तत्व है उनको तुरंत उनके मतलब एक्शन लेके और उनको गिरफ्तार किया जाए। मेरे यहाँ पर गत रविवार 14 तारीख को और रविवार के शाम 4 बजे एक मदन लाल शर्मा करके एक व्यक्ति यहाँ पर आता है और फाटक खोल करके, हमारे सगत जी महाराज का मेन स्थान है यहाँ पर, उनके फाटक खोल के गर्भगृह में चला जाता है। और वहां पर गर्भगृह में जाने के बाद बाबूजी के ऊपर माथे पे मुकुट लगा हुआ था, उसको उतारने की कोशिश करता है। प्लस उसके जो बाबूजी के पास में जो तलवारें वगैरह या फिर उनकी जो झांझरें वगैरह और उनकी जो साकड़ वगैरह पड़ी थी, उनको तोड़ फोड़ करके और बावड़ी में डालता है, नारियल वगैरह को बाहर फेंक देता है। इतने में यहाँ पर रविवार को जो है बाहर से भगत वगैरह आए हुए थे, ये सब दृश्य देख करके वो दौड़ के जाते हैं और महाराज को आवाज लगाई उन्होंने। महाराज, हमारे भूतगिरी जी महाराज पास में ही बर्तन धो रहे थे, वो भी दौड़ के गए और उनको मना किया कि भैया आप अंदर क्यों आए। तो उसने महाराज को कहा कि तेरे बाप का ये थोड़ी क्या स्थान। तो उन्होंने कहा कि तेरे बाप के नहीं, मेरे बाप के नहीं, ठाकुर जी का स्थान है, आप बाहर आकर के दर्शन कीजिए। तो उसने कहा कि नहीं, मैं बाहर
बार नहीं आऊंगा। और ये जब तुम लोग ये जो करते हो ये देवता झूठे हैं और यहाँ पर ये कोई भगवान उगान नहीं है, मैं इनको मानता नहीं हूँ, ऐसा करके वो जबरदस्ती से भगवान के मुकुट को और उतारने की उसने जबरदस्ती कोशिश करी। इतने भूतगिरी जी महाराज ने उनको रोका तो भूतगिरी जी महाराज की दाढ़ी पकड़ ली, दाढ़ी पकड़ के उनको तान दिया जबरदस्त तरीके से और दाढ़ी के 50-60 बाल उसी वक्त उसने पाट दिए। फिर भगत दौड़ के आए, अंदर आकर के उनको रोकने की कोशिश की थी तो महाराज के निजी पार्ट पर उसने लात मारी जोर से, जिससे महाराज के सूजन आ गई और महाराज उसी वक्त नीचे बैठ गए थे, घायल हो गए थे। फिर जब मैं पीछे मेरे गौशाला के लिए उदयपुर से टीम आई हुई थी तो मैं निरीक्षण करने के लिए मेरे गौशाला का पीछे गई थी, तो मुझे भक्त लोग बुलाने आए और मैं दौड़ के आया तब तक मदन लाल शर्मा यहाँ से भाग चुका था। उसके बाद मैं महाराज को लेकर के हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल फिर जांच वाच करवा करके वो दवाइयां वगैरह अभी महाराज के चल रही है, सूजन स्वेलिंग अभी भी है, पेशाब करने में अभी बहुत तकलीफ हो रही है। मैं ये चाहती हूँ प्रशासन से और सभी जितने भी हमारे युवा संत समाज और जितने भी हमारे हिंदू समाज संगठन जितने भी हैं सभी से मैं अपील करती हूँ कि हमारे पे बहुत बुरा अत्याचार हुआ है, हमारे खिलाफ और लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। इस तथ्य पर इसकी जांच हो और इस सच्चाई का हमें न्याय मिलना चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, कैमरे के देखिए कैमरा अभी कैमरे लगे हुए हैं, 20 दिन से इसका कार्य चल रहा है। जब मेरे को 6 महीना हो गया, कुछ गतिविधियां ऐसी है कि कुछ लोगों के द्वारा यहाँ के जो एक ग्रुप है पर्टिकुलर वो बना हुआ है, उसके द्वारा गत 6 महीने से मुझे कुछ ना कुछ धमकी, किसी के द्वारा डरवाना, किसी को आकर के अनहोनी करना, तो मुझे कुछ गतिविधियां कुछ हलचल तो मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ होगा गड़बड़, क्योंकि मेरे को 3 महीने पहले भी किसी यहाँ के पर्सनल आदमी ने आकर के मुझे धमकी दी थी, कहा कि आप अपने आप को संभाल लेना, अगर नहीं करोगे तो आपको मार देंगे या फिर आपको आपकी इज्जत का कुछ भी हो सकता है। तो इन चीजों को लेते हुए मैंने फिर कैमरे वाले से बात करी, और भैया और 20 दिनों से पहले मेरा यहाँ आकर के वो कैमरा का भी कर रहे हैं, लगा रहे हैं, कुछ कैमरे लग गए हैं और कुछ कैमरा का काम अभी बाकी है। नहीं, कैमरे अभी चालू नहीं, कैमरे अभी चालू करवाने हैं, एलईडी भी लगवानी है, दीवार वगैरह सब अभी लगना बाकी है, कैमरे भी अभी लगना बाकी है, आधा काम हुआ आधा काम नहीं हुआ है। आपके यहाँ कुछ 2 कैमरे पुराने भी? पुराना कुछ भी नहीं लगा हुआ है, सारे कैमरे सब नए हैं और अभी काम चल रहा है। नहीं भगवान, अगर होता है तो शायद हो सकता है हमें और अच्छा न्याय मिलता। मगर इस पूरे मामले में पुलिस के जांच अधिकारी हेमंत सिंह हेड कांस्टेबल ने तो कुछ अलग ही कहानी कह डाली। दिनांक 14/7 को मदन लाल शर्मा है, कस्बा निवासी अमीरगढ़ का, उसने रिपोर्ट दी थी परिवार में कि सगत जी का स्थान है, वहाँ पे मैं दर्शन करने गया था परिवार सहित। तो वहाँ पे मेरे साथ में नागा साधु जी है जो सगत जी के देवक गिरी जी है, उन्होंने मेरे साथ में मारपीट की, जिस पर परिवार दृष्टि कर जांच सीमा एसएसपी साहब द्वारा मुझे हेड कांस्टेबल को दी गई। जांच शुरू की गई तो जांच में मौके पर जाकर बयान लिए गए, जिसमें जांच से पाया गया है कि प्रथम दृष्टया कोई अपराध प्रमाणित नहीं पाया जाता है। मदन लाल शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में लिखाया था पिस्टल दिखाना और मेरे साथ में मारपीट करना दिखाया था, जबकि मदन लाल जी जब वहाँ दर्शन करने गए थे तो गर्भगृह होता है मंदिर में, वो मंदिर के पुजारी ही जा सकते हैं, जहाँ पर मदन जी अंदर बिना अनुमति के प्रवेश कर गए थे। इसी बात को लेकर साधु जी और इनके बीच में कहा सुनी हुई थी और उन्होंने कहा था आप यहाँ से बाहर निकल जाइए, और इसी बात की रंजिश पालते हुए फिर मदन लाल जी ने थाने में आकर रिपोर्ट दी थी। तो प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं पाया जाता, वहाँ पे अवैध गतिविधियां नहीं, ऐसी कोई गतिविधि सर वहाँ नहीं पाई गई, नहीं पाई गई सर। कैमरे खराब पड़े हुए थे सर, वहाँ पे कैमरे चेक किए हुए थे सर, दिनांक 5 से सर 5 तारीख से सब चेक कर लिए सर। आपने वहीं पे चेक कर लिए? हाँ सर, वहाँ चेक किया। उनके बीच में आपस में कहाँ सुनी हुई थी सर, पूजा को लेकर और प्रसाद चढ़ाने को लेकर। तो उन्होंने कहा था आप गर्भ में मत जाइए, तो मदन जी ने बिना अनुमति के गर्भ में गए थे। इसी बात को लेकर साधु जी और मदन जी के बीच में कहाँ सुनी हुई थी? मारपीट नहीं हुई? मारपीट जैसी नहीं हुई सर, कहाँ सुनी हुई थी? हेमंत सिंह हेड कांस्टेबल थाना अमीरगढ़। अब मामले की सारी कहानी आपने सुनी भी और देखी भी। अब एक तरफ पुलिस के जांच अधिकारी कह रहे हैं कि दोनों पक्षों में केवल कहा सुनी हुई है, कोई हाथापाई नहीं हुई है, और वहां लगे कैमरे भी काफी समय से खराब हैं। जबकि मठ के साध्वी देवगिरी महाराज का कहना है कि दोनों पक्षों में आपस में मारपीट भी हुई, और रही बात कैमरे की तो वो तो अभी लग रहे हैं और कोई भी चालू नहीं है। अब मामले में कितनी सच्चाई है, कौन सच बोल रहा है और कौन सच छुपा रहा है, ये अब बड़ी जांच का विषय है। भिलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।